नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज मैं आप सबके समक्ष भूगोल, हमारा भूमंडल कक्षा 7 पाठ तीसरा, धरातल के रूप बदलने वाले कारक जो आंतरिक कारक हैं उसके विषय में आज बात होगी। तो उसके जो प्रश्न अभ्यास है वो इस तरह से हैं। स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं? स्थल मंडल अनेक दृढ़ खंडों में विभाजित है। इन्हीं खंडों को स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। पृथ्वी के आंतरिक बल से आप क्या समझते हैं? ऐसे बल जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होते हैं आंतरिक बल कहते हैं। मोड़दार पर्वत का निर्माण कैसे होता है? जब दो प्लेटें आमने सामने गति करती हैं तब दबाव की क्रिया होती, इससे धरातल पर मोड़ पड़ जाते हैं और वलित अथवा मोड़ पर्वतों का निर्माण होता है। हिमालय, आल्प्स आदि मोड़दार पर्वत के उदाहरण हैं। ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? इनके लक्षणों को भी स्पष्ट करें। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्वालामुखी 3 प्रकार के हैं। देखिए 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले सक्रिय ज्वालानी, एक्टिव। ये ज्वालामुखी हमेशा सक्रिय होते हैं। इनके मुख से लावा हमेशा निकलता रहता है। इटली के एटना एवं एंट्राबोली नामक सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। दूसरा है सुप्त यानी सोया हुआ। जब ज्वालामुखी का विस्फोट बहुत कम अर्थात कभी कभार होता है उसे सुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जापान का फ्यूजियामा या इटली का वेसुवियस सुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। शांत ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी से कभी उद्गार हुआ था किंतु अब ज्वालामुखी विस्फोट की संभावना नहीं रहती है। इनका मुख ज्वालामुखी पदार्थों से भरकर बंद हो जाता है। इसके मुख में क्रेटर में पानी भर जाने के कारण, इनका जो मुख है उसमें क्रेटर का पानी भर जाने के कारण क्रेटर झील बन जाता है। म्यांमार का पोपा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑरेगन राज्य की क्रेटर झील का मुख्य उदाहरण है। इसके पश्चात हम देखते हैं ज्वालामुखी के से मनुष्य को होने वाले लाभ व हानि बताइए। लाभ है, लावा से बनी काली मिट्टी से गन्ना तथा कपास की जो खेती है, फसलें होती हैं, अच्छी होती हैं। ज्वालामुखी विस्फोट से बहुमूल्य खनिज पदार्थ जैसे लोह खनिज आदि बाहर निकल आते हैं। और तीसरा है, अधिक तापमान वाली भाप को संचित कर भूपतीय बिजली का निर्माण होता है। हानि क्या क्या है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाले लावा से नीचे वनस्पति तथा जीव जंतु दब जाते हैं। ज्वालामुखी के कारण समीपवर्ती भागों में प्रायः भूकंप भी आ जाता है। ज्वालामुखी उद्गार के समय कई जहरीली गैसें निकलती हैं जिससे वातावरण यानी वायुमंडल प्रदूषित होता है। भूकंप उद्गम केंद्र और भूकंप अधिकेंद्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। भूकंप उद्गम केंद्र है स्थल मंडलीय प्लेटों की गति के फलस्वरूप पृथ्वी की आंतरिक भाग में हलचल उत्पन्न होती है। इन हलचलों के कारण पृथ्वी के भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी के अंदर जहाँ से कंपन होता है उस स्थान को भूकंप उद्गम केंद्र कहते हैं। इस उद्गम केंद्र के ठीक ऊपर धरातल पर स्थित बिंदु को भूकंप अधिगम केंद्र कहते हैं। बहुत ही आसान, जो उसके ऊपर वाला पोर्शन होता है टॉप में, उसको भूकंप अधिगम केंद्र कहते हैं। भूकंप आने के समय अपनाई जाने वाली 2 सावधानियां लिखिए। तो भूकंप के समय हम कौन कौन सी सावधानियां अपना सकते हैं? भूकंप आने पर घर, स्कूल आदि जगहों से निकलकर खुले स्थान पर हमें भवन से दूर खड़े हो जाना चाहिए। हमें ऐसा कोशिश करनी चाहिए, अगर भूकंप आता है तो हमें घर से बाहर निकल जाना चाहिए।